welcome back to the accounting classes. Today we will talk about the further topics of chapter number 1 of not for profit organization. Today we will see how many accounts and which accounts are prepared in the not for profit organization. उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से अकाउंट्स बनेंगे. In today's video we will especially talk about receipts and payment account. Receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. These three are the main accounts which are prepared in the not for profit organization. So today we will talk about receipts and payment account. Children, receipts and payment account just similar to the cash account, or we can say it is a summary of cash account and bank account. So let's see how the accounts has been prepared. So your NCERT page number 3, receipts and payment account, income and expenditure account, balance sheet. Now today we will talk about receipts and payment account. So children, here are the some points of receipts and payment account on which basis it is prepared. See, summary of cash and bank transactions. Summary of cash and bank transactions मतलब ये उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कैश बुक में शो होते हैं. पीरियड मीन्स देखो चिल्ड्रन, होता ऐसा है कि ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें हमको वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. वो सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो करंट पीरियड से हो, करंट ईयर से हो, प्रीवियस ईयर से हो, या सक्सीडिंग, इट मीन्स आने वाले अपकमिंग ईयर के हो, नेक्स्ट ईयर के हो. तो सिंपल सी चीज़ ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, वो सारे अमाउंट्स आ जाएंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जो कि कैश में डील कर रही है. कैश आया है तो भी रिकॉर्ड होगा, कैश गया है तो भी रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिवली कि वो कौन से ईयर का है. सपोज आउटस्टैंडिंग था मेरा लास्ट ईयर का, लेकिन वो मुझे अब मिला है, तो मुझे जिस साल में मिला है, इट मीन्स मुझे अभी मिला है, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये नहीं देखना है कि वो पिछले साल का है या एडवांस अगर मुझे मिल गया है आने वाले साल का, तो वो भी मुझे नहीं देखना है कि वो आने वाला साल का है. मुझे अभी कैश मिला है तो मैं उसको अभी रिकॉर्ड करूँगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. इज इट क्लियर टू यू ऑल? देन नेचर मीन्स कि ये कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है. चिल्ड्रन, ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है. आपका थर्ड पॉइंट ये कहता है. सो चिल्ड्रन, आई होप लिटिल बिट पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैडम समझ में नहीं आ रहा, ये नया टॉपिक है, धीरे धीरे आप समझोगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखो आप लोग कि किसी भी तरह का अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश आया है, तो आपको उसको रिसिप्ट साइड में लिखना है, और अगर कैश गया है तो आपको पेमेंट साइड में लिखना है. चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो. कैपिटल नेचर मतलब अगर आपने असेट्स परचेस की है तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, और अगर आपने सैलरीज पे की है, कोई अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं विच आर अकरिंग अगेन एंड अगेन, सो दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू नेचर. सो किसी भी तरीके का अगर कैश आपने करंट ट्रांजेक्शन किया है, करंट अगर कैश आया है, तो आप उसको रिसिप्ट साइड में ऐड करेंगे. कैश अगर गया है तो आप उसको पेमेंट साइड में ऐड करेंगे. कोई भी इसमें बड़ा सा लॉजिक नहीं है. जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको और इजी लगेगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मेट ऑफ इट. Come on the page number 8 of your NCERT book. See, here some amounts has been given to you all, some titles has been given to you all, expenses or transactions has been given to you all. तो अब आपको क्या करना है, उन सबको कैसे और कहाँ पोस्ट किया जाता है वो देखेंगे हम लोग. This is the pro forma of your receipts and payment account
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ सी, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एंड हियर यू विल मेंशन द ईयर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। सिंपली जो आप जैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हो, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते थे ना हम लोग, तो वहाँ क्या डिफरेंस था, हम पर्टिकुलर्स लिखते थे, यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट्स, एंड हियर पेमेंट्स, अमाउंट एंड अमाउंट विच इज़ सिमिलर। चेंजेस क्या है बच्चों, receipts and payment. I hope only this pro forma is clear to you all. Now we will talk about the items which are written in that. Balance brought down. देखो कैश या बैंक का कोई ना कोई बैलेंस होगा, तो वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है, कैश इन हैंड एंड कैश एट। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा कैश का। बैंक के लिए बच्चों ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा और अदरवाइज बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही होगा। ओके, सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन। ये भी एक तरह से इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। डोनेशंस हैं वो भी, उससे भी कैश आएगा। न्यूज़पेपर भी सेल करेंगे, उससे भी कैश आएगा। पीरियडिकल्स है या वेस्ट पेपर को सेल करेंगे, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करेंगे, तब भी उससे कैश आएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जितने भी कर रखे हैं उससे उनके पास में कैश आएगा। देन इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन जर्नल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, इस पे भी उनके पास में कैश आएगा। देन लॉकर रेंट है, वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को लॉकर प्रोवाइड करते हैं, उस पे उनसे रेंट लेते हैं, तो लॉकर रेंट भी उनके लिए एक तरह से कैश आएगा, इनकम हो गई। देन सेल ऑफ स्क्रैप्स, जो ख़राब अटाला है या फिर पुराना सामान है उसको बेचने पे भी उनको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शोज़, चैरिटी शो किया है उससे अगर कुछ इनकम मिली है, कैश आया है, तो वो भी क्या होगा, रिसिप्ट साइड में आएगा। स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसिप्ट साइड। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसिप्ट साइड में आएंगे, वो सारे आइटम्स, वो सारी चीज़ें जिनसे कि कैश आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के पास में, तो वो सब किस में आ जाएंगे, रिसिप्ट साइड में आएंगे। लाइक मिसलेनियस एसेट्स, ग्रांट्स इन एड, लेगेसीज, specific donations, sell on investment and sell of fixed assets. Now we will talk about the payment side. अब पेमेंट साइड में देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में जा रहा है तब ये बैलेंस बीडी में आएगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं आएंगी, कैश एट बैंक इधर और बैंक ओवरड्राफ्ट इधर कभी नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज़ एक ही जगह जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। देन वेजेस एंड सैलरी, ये देना पड़ेगा, एक्सपेंस है इनके लिए, इससे इनके पास से कैश जा रहा है। रेंट देंगे, कैश जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस देना पड़ेगा, कैश जाएगा। इंश्योरेंस, कैश जा रहा है यहाँ से भी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा देना पड़ता है बेटा, इससे भी इनके पास से कैश जा रहा है। पोस्टेज एंड करियर्स, इससे भी जाएगा, कुरियर्स सॉरी। एडवर्टीजमेंट्स, ऑब्वियसली कैश जाएगा। सन्ट्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे कोई खर्चे किए हैं उससे भी कैश जा रहा है। टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फ़ी, होनोरेरियम्स, इससे भी कैश जा रहा है इनके पास से। रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स, कैश जा रहा है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, इनसे भी ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि इनके पास से कैश जा रहा है। अगर वो असेट्स खरीदते हैं, कैश जा रहा है इनके पास से। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश जा रहा है। इसके बाद में चिल्ड्रन क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड्स का बैलेंस कर देंगे। तो ऑब्वियसली इसका जो बैलेंस है वो कैसा आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। ये साइड ज़्यादा होगा, ये साइड कम होगा, इसका बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 9। सी, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये इसका बैलेंस आ जाएगा इधर। एंड
फ्यू पॉइंट्स आर रिमेनिंग ओवर हियर। लाइफ मेंबरशिप है, इससे भी इनकम आएगी। एंट्रेंस फीस से भी इनके पास कैश आएगा। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस फंड, कैश आएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड्स इन्वेस्टमेंट, इससे भी कैश आएगा। सो अब अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, तो वो इस साइड में बैलेंस आएगा। आई होप दिस अकाउंट इज क्लियर टू यू ऑल। चिल्ड्रेन, सिंपल सा फंडा ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स इसमें आएंगी, चाहे वो लास्ट ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। रिसिप्ट साइड में जिस भी तरीके से कैश आ रहा है वो नोट डाउन हो जाएगा। पेमेंट साइड में जिस भी तरीके से कैश जा रहा है वो इस तरफ ऐड हो जाएगा। मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, अब आपको उसको एक बार देखना है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 10 ऑफ योर NCERT बुक। सी चिल्ड्रेन, क्वेश्चन कैसा आएगा आपके सामने? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको कैसे क्वेश्चन आएगा? समरी ऑफ कैश बुक। अच्छा, अब ये वर्टिकल फॉर्म में दिया है आपको, ये वर्टिकल भी आ सकता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, आपको इसमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि इसमें खर्चा कौन सा है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे ऐसा क्वेश्चन देख के तो, बट आई एम हियर टू जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल एंड आई अश्योर यू ये पूरा आप समझ लोगे तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। इतना टफ नहीं है। डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर माइंड। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसा रहेगा? कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2014। अब आपके प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा था कि ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये दोनों क्या हैं? बैलेंस BD है। ठीक है, ये कैश का बैलेंस और ये बैंक का बैलेंस। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन गिवन टू यू ऑल, बट आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अब ये 3 तरीके से ऐसा क्यों दिया है। अब ये रिसीव हुआ है, ठीक है, इस साल में रिसीव हुआ है हमको। ये 13-14 का रिसीव हुआ है, ये 14-15 और ये 16-15 का, सॉरी 15-16 का। तो ये तीनों ही हमको रिसीव हुए हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि भले ही किसी भी साल का सब्सक्रिप्शन हो, भले ही किसी भी साल का वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, लेकिन आपको क्या करना है? ऐड करना है इसी साल में, अगर वो अभी रिसीव हुआ है आपको। ठीक है, तो 265 विल बी योर रिसिप्ट। ये कौन से साइड जाएगा? रिसिप्ट साइड जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये किधर? रिसिप्ट साइड जाएगा। डोनेशन आपको रिसीव होगा। एंट्रेंस फीस, ये भी आपके लिए रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप, ये भी क्या है बेटा? रिसिप्ट है आपके लिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है वो आपको एक्सपेंस है, मतलब आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड जाएगा। उसके बाद लाइटिंग, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, पेमेंट साइड। रेट्स एंड टैक्सेस, पेमेंट साइड। टेलीफोन एक्सचेंज चार्जेस, पेमेंट साइड। पोस्टेज एंड कुरियर जाएगा पेमेंट साइड। वेजेस एंड सैलरी क्या है? ये आपको पे करना पड़ेगा, पेमेंट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है बेटा, ठीक है, पे करेंगे तो पेमेंट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ये तो नया है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम खरीदते हैं और उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये कहाँ जाएगा? रिसिप्ट साइड। लॉकर रेंट, इस पर आपको मिलेगा रिसिप्ट साइड। देन परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब आप परचेस कर रहे हो तो इसके लिए आपने क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा, कैश गया आपके पास से, और यहाँ पे आपको क्या दिया है बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दिया है दोनों का। तो अब बस आपको सिंपली इसमें पोस्ट करना है, तो ये बैलेंस CD है, बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप इसको एज इट इज उस प्रोफार्मा में पोस्ट कर दोगे। तो हियर इज द सॉल्यूशन। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल, यहाँ पे अमाउंट लिखा है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ गई पूरी। डोनेशन रिसीव होगा तो आपका अमाउंट यहाँ आ गया। एंट्रेंस फीस रिसीव होगा। लाइफ मेंबरशिप रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है। देन लॉकर रेंट, वो भी आपको रिसीव हुआ है, आपने इसको इधर लिखा।
देन पेमेंट साइड, जो जो आपके एक्सपेंसेस थे आपने इस साइड में मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपने, इन्होंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपने बैलेंस फिगर आउट नहीं किया है, बैलेंस फाइंड आउट नहीं किया है, दे हैव ऑलरेडी गिवन यू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना था। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। अब आप इलिस्ट्रेशन सेकेंड करके देखना, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको बैलेंस नहीं दिया है, आपको यहाँ पे बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर बैलेंस, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप receipts and payment account is clear to you all. So if you understand, so put I understand or I got it ma'am in the comment section as your attendance. And if you have doubts, so simply mention madam I have doubt in this point and here. Till then, bye bye, take care.